हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। अगर हमें कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं होता और बाहर से खाने का कुछ मन भी नहीं होता, तो आज हम ऐसा कुछ बनाएंगे जो बस 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। वो भी बस जो घर में रहे सामानों से। फ्रेंड्स, ये फटाफट बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी भी होता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। ये घर में सबको पसंद भी आएगा। इसके लिए ना ज़्यादा हमें मसाला चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइम। ये झटपट बन के रेडी भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ये ट्राई करें। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है घर में। अगर कुछ भी वेजिटेबल ना हो, थोड़े ही वेजिटेबल से बन के रेडी हो जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ है। ऑयल में ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे आलू और गाजर लिया हुआ है, इसको डाल देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी डाल देंगे। फिर इस सबको थोड़ा सा मिला लेंगे। मिलाने के बाद उसको फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी वेजिटेबल घर में एक्स्ट्रा हो, आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे झटपट बनने वाला थोड़ा सा गाजर और आलू डाला है। आपका मर्जी, आप कुछ भी डाल सकते हो। ये यहाँ पे मिलाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं ढक देंगे बस 5 मिनट के लिए, ताकि आलू थोड़ा सा कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छे से आलू कुक भी हो गया, गाजर थोड़ा सा भी कुक हो गया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कैप्सिकम लिया हुआ है। कैप्सिकम यहाँ पे ज़्यादा कुक नहीं करना है। यहाँ पे कैप्सिकम डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा ऑनियन भी डाल देंगे। ये सब फ्रेंड्स थोड़ा क्रंची होने से अच्छा लगता है। यहाँ पे ये सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाला डालेंगे, वो भी थोड़ा सा चिली पाउडर, ये 1/2 टीस्पून है। इसके बाद यहाँ पे डालूँगी मैं 1/2 टीस्पून भुना जीरा। इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी यहाँ पे गरम मसाला। ये सब डालने के बाद ये सब वेजिस के साथ मसालों को अच्छा से मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे जो कैप्सिकम और ऑनियन है ना, ये क्रंची होने से अच्छा टेस्ट लाता है। अभी यहाँ पे पूरा कुक नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं ढक दूँगी। 1 मिनट के बाद देखिए हमारे यहाँ पे सब वेजिस रेडी हो गया है। फिर यहाँ पे एक तवा लेंगे, इसके बाद एक रोटी डालेंगे। रोटी को पूरा नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमें ये इसको बाद में भी फिर से सेकना है। ये बस हो गया है हमारा रोटी। यहाँ पे मैंने रोटी दे के इसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज डाला है, थोड़ा सा टमाटो सॉस डाला हुआ है। इस थोड़ा सा डालेंगे इमली का सॉस। अगर इमली का सॉस नहीं है तो ऑप्शनल है, आप उसको स्किप कर सकते हो। बस ये हो गया। इसको अच्छी तरह से हम चारों तरफ फैला के मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डालूँगी मैं, हमने जो वेजिस रखा हुआ था ना, इसको अच्छी तरह से चारों तरफ डाल देंगे, ताकि ये अच्छा से हमारा स्टफिंग हो जाए। ये बस ये हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है क्यूब चीज़, ये ऑप्शनल है। अब अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद उसको अच्छी तरह से हम फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड करेंगे ताकि ये अच्छा हमारा जो स्टफिंग है बाहर ना निकले। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टफिंग थोड़ा सा ज़्यादा दे तो अच्छा टेस्ट आएगा। फिर यहाँ पे हम पैन ले लेंगे, पैन में डालेंगे थोड़ा सा बटर। अगर बटर नहीं है तो इसके बदले घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रोटी को रख के दोनों तरफ अच्छे से सेक देंगे, ताकि बाहर से थोड़ा क्रंची हो जाए और अंदर से सॉफ्ट रहे। हमारे जो डाले थे थोड़ा सा चीज़ ना, वो मेल्ट भी हो जाए। तो बाहर से हमारा क्रंची रहे और अंदर से सॉफ्ट रहे। खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी भी लगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा हो गया है। देखने के लिए कितना यम्मी लग रहा है ना। इसको एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाएं, खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, इसके लिए ना ज़्यादा टाइम लगता है, ना ही ज़्यादा मसाला। इसको आप ऑफिस में भी दे सकते हैं, बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, लंच डिनर जब भी मन करे बना के खा सकते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने के लिए, बस 15 मिनट में रेडी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। ये अंदर से जितना सॉफ्ट लगता है और यम्मी लगता है, बाहर से इतना क्रंची भी लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। ये खाने से पेट तो भर जाता है, बट मन नहीं भरता। ये एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही जल्दी झटपट बन भी जाता है और यम्मी भी लगता है। फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। इसमें हमारा ढेर सारा वेजिस है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और खाने के लिए टेस्टी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना सुंदर लग रहा है ना। ये रोटी के साथ ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।